अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चंस तक हो गए थे। उसमें से मैंने आपसे कहा था आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, दो मैट्रिसेस गिवन है एंड ए और बी। ए की वैल्यूज है 1, 3, -2 एंड 4। बी की वैल्यूज है 0, -3, 7 एंड 8। अब इसके दो क्वेश्चंस हैं, दो मैट्रिसेस हैं और इस पार्ट में दो क्वेश्चंस हैं। दोनों इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, किसी क्वेश्चन में आपको इशू नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a - 2b। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती चलूँ। ये है, एक होता है a - b, इसका मतलब है a में से b माइनस हो रहा है। यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ 3a में से 2b माइनस करना है। तो इसका मतलब है a और b के मैट्रिसेस गिवन है, हमने 3a और 2b फाइंड करना है। फिर हम 3a - 2b कर सकेंगे। तो हम वो फाइंड करते हैं, इसे लिखेंगे किस तरह, 3a का मैट्रिक्स - 2b का मैट्रिक्स। इसे कैसे सॉल्व करना है, 3 रियल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दी थी। 3 एक रियल नंबर है और अंदर तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 एंड साइन माइनस का प्लस माइनस -3 4 जार 12। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब इसे माइनस करना, दूसरा मैट्रिक्स 2 के साथ b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, 2 -3 जार -6 एंड 2 8 जार 16। आगे माइनस हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से माइनस हो जाएगी, सेकंड एंट्री सेकंड में से माइनस हो जाएगी। माइनस वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सिर्फ ये एक चीज थी, आपको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन का मैं बता दूं कि 3a माइनस हो रहा है 2b में से। a और b आपस में माइनस नहीं हो रहे, तो उससे हमने पहले ये मैट्रिक्स तैयार कर दिया। ये 3a बन गया और ये 2b हो गया। अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ये कंटिन्यूड है, आपने इसे खुद करना है क्वेश्चन को। अब मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट सेकंड जो है, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। इसका भी वही सेम सिचुएशन है इस क्वेश्चन वाली, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट एक लेना, वो क्या है। अब यहाँ पर था 3a - 2b, यहाँ पर भी आपके 2a - 3b वही चीज है। नहीं, यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, 2a तो है लेकिन a का ट्रांसपोज है, यानी कि आप a के मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले a का ट्रांसपोज लेना है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 2 रियल नंबर, a का मैट्रिक्स जो गिवन है और उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल, फिर -3b का मैट्रिक्स और उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल। ट्रांसपोज का सिंबल बता रहा है कि अभी हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। अब जब ट्रांसपोज ले लेंगे ये बन जाएगा 2, इसी तरह आ जाएगा। ट्रांसपोज में इंटरचेंज करते हैं रोज को कॉलम में, तो ये रो ये कॉलम में चली जाएगी। 1 -2 3 एंड 4 माइनस हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स 3 रियल नंबर ऐसे उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 7 -3 और 8। अब आगे सेम सिचुएशन जैसे हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2, यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन ऐसे रहेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। बाद में दोनों मैट्रिसेस को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ 2 इंटू मैट्रिक्स से गिवन है +3 इंटू दिस मैट्रिक्स, इसका मतलब है ये रियल नंबर इन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 1.1 में भी ये लास्ट क्वेश्चन था 3 था, वो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ये उससे थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास इक्वल के साइड पे जो मैट्रिसेस है अभी ये सॉल्व होने वाले हैं। हम क्वेश्चन को अगेन रिपीट में लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद ये हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चंस में हमें पता चला ये मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रहा है, बट 2 रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 -3 जार -6 8 एंड 2 और a आपस में मल्टीप्लाई होकर 2a बन जाएगा। प्लस अब 3 प्लस इसी तरह आगे 3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3b एंड -12। ये दोनों मैट्रिसेस हमें मिलके इनमें प्लस का साइन, इसका मतलब है नेक्स्ट हमने इन दोनों को प्लस करना है, इक्वल टू 7 18 10 11। क्योंकि यहाँ पर सिंगल मैट्रिक्स है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करेंगे, 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 एंड 2a -12। 4 + 3 हो गया हमारे पास 7, 8 + 3b। अब 3 तो हमें पता है, 8 + 3 तो नहीं कर सकते, 3 के साथ
साथ b एक मल्टीप्लाई हो रहा है और b की कोई वैल्यू हमें नहीं पता। इसका मतलब है 8 + 3b ऐसे ही टर्म नीचे उतर आएगी, 4 + 3 सॉल्व हो गया 7 हो जाएगा। -6 + 24 इज 18 एंड इसी तरह 2a ± -2a - 12। इसी तरह जैसा 8 + 3 भी अभी सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि b की वैल्यू अननोन थी, इधर a की वैल्यू अननोन है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। इससे इक्वेशन जो इक्वल की उस साइड पे इक्वेशन आ रही है वो है 7, 18, 10 एंड 11। अब जब आप इक्वेशंस को देखेंगे बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल मैट्रिसेस अगर आपने पढ़ा हो तो इक्वल मैट्रिसेस में था कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब दो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करें। फर्स्ट इज ऑर्डर इज सेम, हम देखते हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम है। 2 रोज 2 कॉलम्स। क्यों 2 कॉलम्स? मैंने बताया था जब साइन प्लस या माइनस के साइन के साथ कोई वैल्यूज जुड़ी हो अटैच हो वो सिंगल वैल्यू होती है। 2 rows 2 column, 2 rows 2 column। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड कंडीशन इज corresponding entries are same। अगर हम देखें 7 और 18, इसकी भी फर्स्ट और सेकंड एंट्री यही है। अब इसमें a और b की वैल्यू अननोन है तो हम ये कंडीशन को यूज करते हुए कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, 8 + 3b के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है? अगर 7 = 7 है एंड 18 = 18 है, ये दोनों एंट्री। इसका क्या मतलब है? 8 + 3b किसके इक्वल होगा? 10 के एंड 2a - 12 1 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हमने बनाते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 जब लेंगे 8 + 3b = 10। अब जो 8 + 3b लिखा हुआ है हमें पता है इसमें एक वैल्यू अननोन b, हमने इसे ही सॉल्व करना है तो b के साथ जो अटैच्ड वैल्यूज है उन्हें इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। अब हम देख रहे हैं b के साथ तो 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 8 जो है इसके साथ हमेशा इस वैल्यू के पीछे जो साइन है वो लेंगे, इसके पीछे कोई साइन, इसका मतलब ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म उधर नहीं जाएगी, पहले जो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही है वो उधर जाएंगी। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 3b = 10 - 8, तो 3b किसके इक्वल आ गया यहाँ पर हमारे पास? 2। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास b को अलग करना है। b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? b = 2/3। ये हमारी टर्म आ गई। आप इससे आगे अगर इसे डिवीजन करके डिवाइड की फॉर्म में भी पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं वैसे लिखते हैं या इस डिवीजन फॉर्म में रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दें या पॉइंट डेसिमल फॉर्म में आंसर दें। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लेंगे। 2a - 12 = 1। इसमें भी a के साथ अननोन है, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो प्लस माइनस वाली टर्म है -12 इधर जाके +12 हो जाएगा। 2a = 1 + 12। 1 + 12 इज 13। a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी दो टर्म्स जो अननोन थी वो फाइंड होगी, a b और b b। और आपकी अपनी मर्जी, इन दोनों टर्म्स को आप ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दें या तो डेसिमल फॉर्म में ले जाएं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जी दो मैट्रिसेस हैं a और b। a की वैल्यू है 1 0 2 1, b है 1 2 1 एंड 0। हमने इसमें वेरीफाई करने हैं जी, कुछ रूल्स वेरीफाई करने हैं। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट है जी, हमने वेरीफाई इसमें करना है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब इसका सोल्यूशन करते हुए हम लिखेंगे टेकिंग, पहले एक साइड ले लेंगे, टेकिंग a + b होल ट्रांसपोज। ये भी मैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी, इसमें ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब जब ये हम ले रहे हैं इसका क्या मतलब है? a + b का ट्रांसपोज है। a और b पहले क्या करेंगे, हम a और b के मैट्रिसेस ऐड करेंगे। a का मैट्रिक्स भी गिवन है 1 0 2 एंड 1, इसमें ऐड कर देंगे जी b का मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स है 1 2 1 एंड 0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, a + b हमारा बन जाएगा 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। a + b आ गया। अब हमारी होल कंडीशन क्या है? a + b ट्रांसपोज। नाउ a + b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का अब हमने सिंबल डाल देना है। जब हमने इस पर ट्रांसपोज का सिंबल डाला इट्स मीन अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे जी ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 2 एंड 1। ये हमारे पास एक साइड आ गई जो कि थी a + b होल ट्रांसपोज। a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास
एक साइड आ गई। अब हमने सेकंड साइड लेनी है, टेकिंग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सेकंड साइड आपने खुद सॉल्व करनी है और इसे इसके इक्वल भी प्रूव करना है। अब इसमें आपने करना क्या है, ए प्लस बी नहीं है, ए का ट्रांसपोज है, तो आप पहले ए का ट्रांसपोज लें। ए का मैट्रिक्स 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज बिकम 1 2 0 एंड 1, ए का ट्रांसपोज। अब आपने लेना है बी का ट्रांसपोज। जो ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आप लेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे ही ऐड करेंगे। पहले ए का ट्रांसपोज लिखना, फिर उसमें ऐड कर देना बी का ट्रांसपोज। जो आपके पास आंसर आएगा उसे इक्वेशन नंबर 2 आप लिख देंगे और आपने फिर चेक करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर सेम आया है कि नहीं आया। आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मैंने आपको बता दी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये भी आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ऐसे ही रूल्स में होगा। ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा, देन ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर हम सेकंड साइड लेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसमें भी पहले आप ए ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इसके जो बाकी 4 पार्ट्स हैं, वो हमने एक चीज पढ़ी थी पीछे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। हाँ जी, अब हमारा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 3 है हमारे पास, सिमेट्रिक। अब हमने बताना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस पार्ट में हमने ये बताना है। सिमेट्रिक कंडीशन के बारे में अभी आपको स्टार्ट में भी थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर भी बता देती हूँ। सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस कब सिमेट्रिक होंगे, व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन हमारी क्या है, मैट्रिसेस के सिमेट्रिक होने की। अब ये आपने एक चीज माइंड में रख ली। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ और उसमें आपको बताऊंगी इसमें ए किधर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमने इस पूरे को शो करना है ये सिमेट्रिक है, इसमें ए ऐड हो रहा है ए के ट्रांसपोज में, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 एंड 1। 1 0 2 एंड 1, ए का मैट्रिक्स, उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज का सिंबल डाल दिया। ट्रांसपोज का सिंबल आ गया। अब इसका मतलब है अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 0 एंड 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। नाउ अब कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब है अब हमने इसे पूरा सॉल्व करना है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसे सॉल्व होगा, पहले ए का मैट्रिक्स 1 0 2 1, इसमें ऐड कर देंगे ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, इसी तरह 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 1 भी 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। हमने शो करना ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने की कंडीशन हमें पता है कब सिमेट्रिक होते हैं मैट्रिसेस, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास ये पूरी टर्म ए है। अब इसमें एक ए तो नहीं लेंगे, ये इस पूरी टर्म को हमने शो करना है ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है ये तमाम हमारे पास ए, अगर हम उस कंडीशन पे जाएं तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, मींस इस पूरी टर्म का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। जब अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे जी, ये क्या हो जाएगा 2 2 2 एंड 2 इसका ट्रांसपोज। जब हमने लिया ये हमारे पास बन गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगेन
रो में 2 और 2 है, कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरी रो में भी 2 एंड 2 है, वो भी कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। अब A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी हमारे पास जो मैट्रिक्स आया 2 2 2 एंड 2, यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज का भी वही आंसर था 2 2 2 एंड 2, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज का भी तो यही आंसर था। अब जब ये हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो ये कंडीशन कौन सी है? ये A का ट्रांसपोज, अगर ये तमाम A है ना तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, हमारे पास प्रूफ हो गया। सो इट इज सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। हमारे पास सिमेट्रिक का सॉल्यूशन आ गया। जी अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमने बताना है A माइनस A का ट्रांसपोज, फोर्थ पार्ट है A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो हमने जब थ्योरी में देखा था स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। अभी हमने सिमेट्रिक में डिटेल्ड में पढ़ लिया कि जब हमारे पास ये टर्म है, हमने इस पूरे को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो हमारे पास ये पूरा क्या हो जाएगा A, यानी कि इसका सॉल्व करने के बाद हम जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे ना वो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह। A माइनस A ट्रांसपोज है, पहले A ट्रांसपोज हम लोगों ने ले लिया, A ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास बन गया 1 2 0 एंड 1। उसके बाद हमने पूरा क्वेश्चन देखा A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज को सॉल्व किया, पहले A का मैट्रिक्स माइनस A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज में से माइनस हो जाएंगी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 इज 2। अब ये है 0 माइनस 2, अब 0 का तो कोई असर नहीं है, 2 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 रिजल्ट, 1 माइनस 1 इज 0। ये हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब वही कंडीशन जैसे हमने पहले किया था कि अगर ये हमारे पास पूरी टर्म A है तो इसका मतलब है हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अभी एक और दफा लेना पड़ेगा इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज 0 2 -2 2 एंड 0, इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज लेना है। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, रोज को कॉलम में जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 2 -2 एंड 0, सेकंड रो में -2 एंड 0। अब जब इसका कंपैरिजन ये A माइनस A ट्रांसपोज से करेंगे तो हमारे पास 0 टर्म है, फर्स्ट 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव 2 है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव 2 है, नेक्स्ट में नेगेटिव 2 है और यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, उसके बाद 0 का सिंबल है, 0 का ये। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चल रहा है कि माइनस उस मैट्रिक्स में 0 के अलावा जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो गए दोनों एंट्रीज के, जो पॉजिटिव 2 था वो नेगेटिव 2 में चेंज हो गया और जो नेगेटिव 2 था वो पॉजिटिव 2 में चेंज हो गया। जो जब साइन टोटली चेंज हो जाता है वो हमें पता है नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स बन जाता है। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज वाली वैल्यूज तो बन गई हैं लेकिन नेगेटिव में वो बना है, उसके साइन इससे ऑपोजिट है, वैल्यू सेम है, इसका मतलब है ये माइनस है। अब ये कंडीशन जो हमने देखी थी ये A है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, ये हमारे पास प्रूफ हो गया यहाँ पर, इसका मतलब है सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास ये शो हो गया ये जी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह इसके बाकी पार्ट है B प्लस B का ट्रांसपोज सिमेट्रिक शो करना है, B माइनस B का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। अब ये पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं और पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉजिक्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आपको आएगी नहीं आप आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू होगा वॉइस से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसके अलावा कोई ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो नहीं आपको समझ आया,
आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।